नमस्कार, हिमाचल अभियोगी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम सुक्खू बोले, पौंग डैम अभ्यारण्य क्षेत्र को अभी तक इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया। हिमाचल में 6% जनसंख्या मानसिक तनाव में, सरकार कड़ाई से लागू करेगी मेंटल हेल्थ पॉलिसी। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में विदेशी शिक्षण संस्थानों के ऑफ कैंपस संस्थान खोलने को तैयार। बिलासपुर एम्स को करोड़ों की सौगात। ऑल इंडिया लेवल पर होंगी डॉक्टर की भर्तियां। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर जबली में हमला, गंभीर रूप से घायल। बंजार में बच्चों को स्कूल लेकर जा रही बस हुई हादसे का शिकार। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पौंग डैम अभ्यारण्य क्षेत्र को अभी तक इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया गया है। पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्धारण होगा। देहरा, फतेहपुर, ज्वाली सभी क्षेत्रों के मुद्दों पर चर्चा के बाद आगे बढ़ा जाएगा। सुक्खू ने कहा कि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि यहां पर खेतीबाड़ी की अनुमति दे दी जाए। देहरा के विधायक होशियार सिंह के प्रश्न के उत्तर में सीएम सुक्खू ने दिया शुक्रवार को विधानसभा सदन में यह जवाब। हिमाचल प्रदेश की 6% आबादी मानसिक तनाव में है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य में मेंटल हेल्थ पॉलिसी को कड़ाई से लागू करने का फैसला लिया है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने विधानसभा में कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा राज्य में मेंटल हेल्थ को लेकर गैर सरकारी संकल्प दिवस पर लाए गए निजी संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में कही। बाद में मंत्री के जवाब से संतुष्ट भवानी सिंह पठानिया ने अपना संकल्प वापस ले लिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में विदेशी शिक्षण संस्थानों के ऑफ कैंपस संस्थान खोलने और उनके साथ सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस तरह के किसी भी कदम को आगे बढ़ाकर प्रोत्साहित करेगी। विधानसभा में विधायक चैतन्य शर्मा द्वारा इस संबंध में गैर सरकारी संकल्प दिवस पर लाए गए निजी संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। चैतन्य शर्मा ने बाद में शिक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट होकर अपना संकल्प वापस ले लिया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिलासपुर एम्स में 3 करोड़ के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, 7 करोड़ के सीटी स्कैन, 128 स्लाइस, 30 करोड़ की रेडियोथेरेपी सुविधा का लोकार्पण और 39 करोड़ के विश्राम सदन का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि देश के सभी एम्स संस्थानों में डॉक्टरों की भर्ती अब एक साथ की जाएगी। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर ज्वाली में लोगों ने हमला कर दिया। हमले में बंबर ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बंबर ठाकुर जबली स्थित रेल लाइन निर्माण कार्य के कार्यालय गए थे। आरोप है कि वहां पर कार्यालय के अंदर बहसबाजी के दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में बंबर ठाकुर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुल्लू जिला के बंजार में एक हादसा हुआ है। यहां पर एक स्कूल बस हादसे की शिकार हो गई। इस हादसे में 6 बच्चों को चोटें आई हैं। सभी बच्चों को उपचार के लिए बंजार अस्पताल लाया गया है, जहां से 2 स्कूली बच्चों की नाजुक हालत को देखते हुए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर कर दिया गया है। बस का चालक बस को स्टार्ट कर रहा था और प्रेशर बना रहा था। इसी दौरान बस का प्रेशर नहीं बन पाया और बस अचानक आगे चल पड़ी। सामने खड़ी एक कार को भी अपने साथ सड़क से नीचे धकेल दिया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।